अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के जो पहले ए, बी और सी तीन पार्ट जो है उनका लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। डी, ई, एफ जो है वो रह गया था और इसको अभी हमने इनके पार्ट डी और ई, एफ ये वाले करने हैं। अच्छा, इसमें जो स्टेटमेंट में कह रहे हैं, द पॉइंट ए एंड इट्स इमेज ए कम्प्लीमेंट अंडर अ रिफ्लेक्शन आर गिवन बिलो। कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, इन सारों में ये देखो पहला पॉइंट ए है, सब में दूसरा पॉइंट क्या है, ए कम्प्लीमेंट है, यानी ए डैश भी आप इसे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है कब, यानी कि अंडर अ रिफ्लेक्शन, यानी जब रिफ्लेक्शन होती है इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन होती है तो ये इमेज बनता है। यानी ये सिंपल सादा अल्फाज में ये एक पॉइंट है और इसका जो इमेज है वो ये है और सारों में यही चीज़ दी हुई है। आगे वो कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट ए एंड ए कम्प्लीमेंट ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। पहला काम यहाँ तक आप देखें, ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है आपने और उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कंस्ट्रक्ट करनी, यानी ऊपर ग्राफ पेपर पर एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें लगानी होगी और आगे इसका काम क्या करना है, फाइंड इट्स इक्वेशन इन ईच केस। हमने एक इसकी इक्वेशन भी निकालनी है। अच्छा, सारे ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके पॉइंट हैं जो 6 पॉइंट बनाए हैं आपकी आसानी के लिए ताकि बार बार आपको मसला ना हो। वो क्या क्या है कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ड्रा द गिवन पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ पेपर। पहला काम इन सारे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो पॉइंट गिवन है उन्हें ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। जैसे कि मैं पार्ट से डी करने लगूँ तो ये दो पॉइंट हैं, इनको मैंने ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। तो ये देखें जी, मैंने ग्राफ पेपर पर इनको ड्रा किया हुआ है 0, 1 और 1, 2। ये देखें 0, 1 और 1, 2 इसको मैंने ड्रा कर दिया। 0, 1 का मतलब है कि 0, 1 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। जब भी आपके पास देखो y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। आपको मैं स्केल भी समझाता हूँ, पहले मैं पॉइंट बता दूँ। अब देखें मेरे पास क्या है कि जो अगर x की वैल्यू 0 हो तो वो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। कहाँ पर बनेगा वो आपको सेकेंड वाला पॉइंट बताएगा। अब देखो 0 और 1 है ना, तो 1 इसका मतलब है कि ये देखो मैंने 1 पर बनाया और y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनाया क्योंकि मेरा x एक्सिस की वैल्यू 0 है। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, 1 और 2 है, यानी x की वैल्यू मेरे पास देखो 1 है, ये देख सकते हैं आप x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 ये है और y की वैल्यू 2 ये है। तो यानी 1 के बिल्कुल ऊपर और 2 के बिल्कुल सामने। तो पहला काम आपने उसने यही कहा था कि ग्राफ पर ड्रा करें, तो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो यही लिखा है कि ड्रा करना है गिवन पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ पेपर पर। दूसरा क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट। इन दोनों का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इनका ग्रेडियंट या जिससे हम स्लोप भी कहते हैं वो फाइंड करेंगे। किस किस की, वो हम ये करेंगे कि जो मिड पॉइंट आएगा ना, एक वो पॉइंट हमने ले लेना है और इनमें से ये जो पॉइंट गिवन है या हम ये ले लेंगे और या ये लेंगे, यानी एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट लेंगे और दूसरा ए कम्प्लीमेंट वाला ले लो या ए ले लो। इन दोनों का आप क्या कर दो, यानी कि स्लोप फाइंड करेंगे। उसके बाद फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का स्लोप फाइंड करना है, फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है और फाइनल इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। ये 6 जो पॉइंट हैं 1 बाय 1 में भी आपको करके बताता हूँ। पहला काम मैं कर चुका हूँ, मैं टिक कर देता हूँ कि मैं ग्राफ पेपर पर ड्रा कर चुका हूँ। दूसरा मेरे पॉइंट क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का मैं मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ। किसका, इधर ही चले मैं फाइंड कर लेता हूँ मैं मिड पॉइंट। अब मेरे पास जो 2 पॉइंट हैं वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। पहला जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, 0 और 1 है और दूसरा जो पॉइंट है ए का जो कम्प्लीमेंट है वो मेरे पास क्या है, 1 और 2 है। अब आपने एक चीज़ गौर से समझिए कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें मैं कंप्लीट जो स्टेप हैं वो एक एक साथ साथ करके मैं बता रहा हूँ। अब क्योंकि ताकि शॉर्ट टाइम में मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, जो पार्ट ई और इसका एफ में करूँगा उसमें ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने सॉल्व की हुई हैं और मैं वो आपको सिर्फ उसको आपके सामने उसका इमेज दिखा दूंगा और आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लूँगा। इसलिए ये वाले पॉइंट आपको बहुत गौर से समझिए। अब ये ए है और ये ए कम्प्लीमेंट है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको मैं x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। अब मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, मिड पॉइंट किसका, a और a कम्प्लीमेंट का, जिससे मिड पॉइंट इज इक्वल टू m से रिप्रेजेंट कर देंगे। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 y2 डिवाइड बाय 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इस तरफ करके लिख देता हूँ ताकि कोई जगह मुझे आगे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास पेज में अवेलेबल हो। x1 x की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस है प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख लिया, नीचे 2 एज इट इज़। फिर देखिए मेरे पास क्या है, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, देखें y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है और नीचे मेरे पास, तो मेरे पास जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास 1/2
और 2+1 3/2। आप इसको या और इसके आगे आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, जो 1/2 है उससे आप 0.5 और 1.5 यानी 3/5 का मतलब होता है 1.5, ये लिख लिया। अब देख सकते हैं अगला पॉइंट मैंने क्या किया, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट, ये वाला भी काम कर लिया। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, फाइंड ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द मिड पॉइंट एंड वन ऑफ द गिवन पॉइंट। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट ये जो मैंने लिया हुआ है ये वाला लेना है, और एक पॉइंट मैंने वो लेना है, इनमें से मैं चाहूँ तो ये वाला ले सकता हूँ, चाहूँ तो ये वाला ले सकता हूँ। इसलिए अब मैं एक ये वाला पॉइंट लूँगा और एक ये वाला पॉइंट लूँगा, इन दोनों का मैं क्या फाइंड करूँगा, स्लोप फाइंड करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर मैंशन करता हूँ स्लोप, पहले लेवल के इसको लिख लेता हूँ पॉइंट को, 0 और 1 और एक सेकंड, 0 और 1 और दूसरा m जो है इसको 0.5 और 1.5। इसमें ये x1 y1 अपनी आसानी के लिए x2 y2 ऊपर मेंशन कर दें। स्लोप ऑफ किसका, am का स्लोप फाइंड करना है। तो या आप जो भी आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट स्लैश, आप मैं दोनों लिखवा देता हूँ, दोनों वर्ड ठीक है, दोनों भी लिख सकते हो आप, दोनों में से एक बेशक लिख दो आप, हो सकता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप आपको टीचर ने लिखा ग्रेडियंट ऑफ am या स्लोप किसी को लिखवाया स्लोप ऑफ am, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मतलब होता है। ऑफ am क्या हो जाएगा, स्लोप का फार्मूला होता है राइज अवर रन। राइज मतलब होता है कि वाई एक्सिस में चेंज, यानी y2 y1 में, और रन में क्या होता है x2 - x1। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ चीज़ें, जब इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, तो इसलिए वो अगर लेक्चर देखो तो इसलिए आपके लिए वो आसानी होगी। अब देखें y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखें मेरे पास 1.5 है, तो ये देखें मैंने लिख लिया 1.5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 1 लिख दिया नीचे। x2 की वैल्यू क्या है, 0.5 है, और फिर क्या x1 की वैल्यू क्या है, 0 है। 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बचेगा, और नीचे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 बचेगा। 0.5 से कट के क्या आ गया, 1। तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गया है, या जिसे हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ am इज इक्वल टू 1 आ गया। ये देखें, अब ये तीसरी जो चीज़ है वो भी मैंने क्या कर लिया, काम कर लिया। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ मिड पॉइंट, ये देखें एक ये वाला मिड पॉइंट, और आगे मैंने क्या लिखा, वन ऑफ द गिवन पॉइंट, कि ये जो दो गिवन पॉइंट है इनमें से एक पॉइंट लेना है, तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। तो इस पॉइंट और मिड पॉइंट का मैंने जो स्लोप है वो क्या कर लिया, निकाल लिया, जो कि मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत आसान है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आप ग्रेडियंट का भी वर्ड यूज कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसमें सिंपल करना क्या है, ये वाली बात आपने बड़ी गौर से समझनी है। आपने उसमें सिर्फ ये काम करना है कि जो ऊपर स्लोप आई है ना, उसका माइनस नेगेटिव लें और उसका रेसिप्रोकल लें, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा तो इज इक्वल टू 1। तो इसलिए स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया। अब यानी कि हमने नंबर 4 पॉइंट भी फाइंड कर लिया। फाइंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब आपने बात को बड़े गौर से समझना है। वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड क्या करना है। अगर हम वाई इंटरसेप्ट की हम बात करें तो वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, y इज इक्वल टू mx+c होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू mx+c होता है। तो y इज इक्वल टू mx+c, ये जो c है ना, ये आपका y इंटरसेप्ट है। अब इसमें y mx ये कौन कौन से हैं। अब देखो जो मिड पॉइंट है ना आपका, मिड पॉइंट ये देखो 0.5 और 1.5, यानी आप के पास क्या आ गया था, जो ये वाला 1/2 और 3/2 में इसको ये वाले पॉइंट ले लेने को, m ले लिया मैंने 1/2 और 3/2, और दूसरा m इज इक्वल टू -1, ये स्मॉल m यानी ग्रेडियंट जो स्लोप है m इज इक्वल टू -1। अब ये ले लिया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 3/2 है, और m की वैल्यू -1 है। अब ये तीनों वैल्यू x की वैल्यू
y की वैल्यू और m की वैल्यू इधर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा। याद रखिए जब भी y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है तो आपने पॉइंट लेना है मिड पॉइंट वाले, जो दो वैल्यू x और y की उनको पिक करना है, वो आपके पास, यानी ये जो मिड पॉइंट वाली मिड पॉइंट में जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी, मिड पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी, और जो इससे ऊपर आपने स्लोप फाइंड किया वो आपका यहाँ पर आएगा। इन तीनों की वैल्यू आपके पास है, जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, जैसे मैं y है, y की जगह देखो मैं क्या लिखने लगूँ, 3/2। ये देखें y की वैल्यू 3/2। आगे देखो मेरे पास क्या इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन, m की वैल्यू क्या है -1, तो m की जगह देखो -1। आ गया x की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 1/2 है, तो ये देखो मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस c एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये थोड़ी सी जगह है, मैं इसी को यहाँ पर ही यूज़ करता हूँ ताकि ये देखें। अब इसमें मेरे पास जो वैल्यू है ना, ये 3/2, ये जब 1/2, ये 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 हो जाएगा। तो अगले वाले स्टेप में 3/2 ये और ये वाला 1/2 इधर आ जाएगा, यानी 3/2 -1/2 इधर आके 1/2 आ जाएगा दूसरी तरफ c, यानी ये जो -1/2 था इस तरफ आके +1/2 हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया जी, 2 हमने एलसीएम ले लिया, 3 + 1 = c। अब मैं c को इधर लिख लेता हूँ, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/2, 2 2 ज़र 4, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई। ठीक है जी, c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई। अब सिंपल सी बात है, मैंने इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है वो दोबारा लिख लूँगा, y = mx + c लिख दूँगा, तो मेरे पास y की जगह क्या है, कुछ y = इस तरह आ जाएगा, m की जगह मेरे पास क्या है, -1 है, x इसी तरह, और c की जगह मेरे पास क्या है, 2, तो y = -x + 2 यूँ भी लिख सकते हैं, y इसको इधर लें प्लस x = 2, आप जो है ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं और ऊपर वाली भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये देखें हमने क्या कर दिया, इसमें y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया और लास्ट में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो भी फाइंड करनी थी, वो भी फाइंड कर दी। देख सकते हैं टोटल ये काम हमने किया, हर जितने भी पार्ट एन में यही काम करना है, यहाँ तक तो हमारे पास जो काम हो था वो गया कंप्लीट हो गया। सही है, मैं देखता हूँ कि ताकि पूरा कंप्लीट, ये तकरीबन ये देखें जी, आप चाहें तो एक ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लें, ये देखें जी एक दफ़ा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन अगेन आपने इस तरह स्क्रीनशॉट एक ले लेना है, फिर उनको चेक कर लेना है कौन सी वाली कहाँ पे है। इस तरह ये चले थोड़ा सा मैं इसको, ये देखें ये पूरी इस तरह, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हो गया। अब इसको वापस दोबारा इधर आते हैं जी। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफ पेपर पर जो काम करना है हम उस तरफ चलते हैं। अच्छा, ग्राफ पेपर पर क्या है कि जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है ना, हम देखें, अच्छा इसमें मैंने ये स्केल लिख दिया, ऑन x एक्सिस 1 बिग बॉक्स = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 बिग बॉक्स = 1 यूनिट, दोनों को हमने क्या किया, 1 यूनिट है। अब जो हमने लाइन निकाली है तो उसका देखें हमारे पास क्या है कि एक मिड, उसने कहा था ना कंस्ट्रक्ट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए इसका यानी कि एक मिड पॉइंट बिल्कुल हमारे पास होना चाहिए। तो ये देखें मिड पॉइंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना है कि मिड पॉइंट ड्रा करना है कि वो मिड पॉइंट कौन सा है, फिर मैं आगे बताता हूँ कि सारी चीज़ें डिटेल में। अच्छा, मिड पॉइंट मेरे पास क्या आ गया था जी, 0.5 और 1.5। ये आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट मेरे पास आया था 0.5 और 1.5, यानी x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू 1.5 है। अब देखो x की वैल्यू 0.5, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 बॉक्सेस हैं, तो इसमें 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5, ये जो है वो 0.5 होगा, ये क्या होगा, 0.5 होगा। अब y की वैल्यू 1.5 है, ये देखो 1 है और यहाँ 2 है, अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5, ये जो है ये मेरे पास 1.5 आ जाएगा। ठीक है जी, 1.5 यानी 1.5 ये आ जाएगा। अब इसमें मैंने देखना है कि ये लाइन ऊपर जा रही है और इसके सामने आ रही है, तो ये कहाँ पे आ रही है। ऐसा है कि मैं इस वाली लाइन को ऐसे रख लेता हूँ और दूसरे सादे अल्फाज में देखो 5 बॉक्सेस इस तरह गिन लो तब भी ठीक है। ये देखें ये वाली लाइन जो है ऊपर जा रही है, ये देखें 1 2 3 4 5, ये देख सकते हैं आप, नज़र आया, ये इधर भी इसी के ऊपर है, लाइन के ऊपर, और इधर भी। तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास पॉइंट M है और क्या है 1/2 और 3/2 या 0.5 और 1.5 भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास इसका जो मिड पॉइंट है वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमने इसका सिंपल क्या करनी है कि लाइन ड्रा करनी है, तो उस लाइन को ड्रा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है। अब इक्वेशन जो है वो मेरे पास आप देख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू यानी कि x+2 है। तो इसका मतलब ये है मैं थोड़े से इसको मज़ीद सॉल्व करके आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अब देखें y इज़ इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू -x+2 है। अगर मैं एट x इज़ इक्वल टू 0 लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स की जगह -0+2, तो y इज़ इक्वल टू मेरे पास 2। यानी इसका मतलब है कि मेरा पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू मेरे पास 2 है। एट y इज़ इक्वल टू 0, मैं अगर सपोज y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखें y की जगह 0 इज़ इक्वल टू -x+2, इसको मैं इधर ले आता हूँ x+2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P1 कह देता हूँ, P2 मेरे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 और y को मैंने 0 पुट किया हुआ, तो 0 2 2 0, यानी अगर 0 2 की मैं बात करूँ तो 0 2 मेरा कहाँ पे बन रहा है, देखिए 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। आप देख सकते हैं x की वैल्यू मेरे पास 0 और y की वैल्यू 2, ये देखें ये वाला पॉइंट बन रहा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, और दूसरा ये वाला पॉइंट जिसमें x 2 है, बिल्कुल देख सकते हैं आप x वैल्यू 2 है और y 0 है, इसका मतलब है बिल्कुल इसके ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू x+2, इसका मतलब है कि जो आपका ग्राफ होगा, उसकी जो लाइन होगी वो ओरिजिन से तो बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। ओरिजिन में तब गुजरेगी जब आपके पास y इज इक्वल टू x होता, यानी y और x आपस में इक्वल होते। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँ y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करूँ इसकी वैल्यू भी 0 पुट करूँ आ जाएगी। तो इस तरह फिर ओरिजिन से जब ये वाला है x+2 है तो ये ओरिजिन से नहीं गुजरने वाली। तो इनको सिंपल में क्या करता हूँ कि इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन करता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखें अगर मैं इनको आपस में वो डॉटेड से बना दूँ, ये देखो डॉट से ज्वाइन कर दूँ डॉट से, तो ये आप देख सकते हैं इधर भी बनाए या इधर भी बनाए, तो ये देखा आपको 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कोई ना आपके पास यानी आपने लिख देनी है जो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x+2 लिख लें, या y प्लस x इज इक्वल टू 2 लिख लें। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हो गया जी कंप्लीट स्टूडेंट, पार्ट डी 7 का यानी पार्ट डी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट ये देखें मेरे पास जो पार्ट ई है वो क्या है, 0 और -1 है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है 2 और 1 है। अब मैंने आपको बताया था कि सारा जो मैंने इसमें काम किया वो दोबारा सारा इसमें लिखकर सारा काम वही सेम रिपीट होना है। ये जो मैंने 6 पॉइंट आपको बताए थे, ये देखें ये वाले जो 6 पॉइंट आपको बताए थे, ये सॉरी ये नहीं है, चलें वो भी इसी तरह ही थे लेकिन वो नीट नहीं लिखे हुए थे, ये वाले ये देखें ये 6 पॉइंट, यही काम मैंने यहाँ पर करना था। तो सारा काम मैंने 1 बाय 1 जो इसमें आपको इस वाले में एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो इसलिए वक्त की बचत के लिए ये देखें आप देख सकते हैं सिंपल मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिए, उनका मिड पॉइंट फाइंड किया, मिड पॉइंट फाइंड मेरे पास ये आ गया, उसको एक ये अगला काम क्या कहती है, ये वाला ले लिया पॉइंट और एक मिड पॉइंट ले लिया, उन दोनों का क्या किया स्लोप फाइंड किया। जब दोनों का स्लोप फाइंड किया तो इसमें मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। फिर इसी का मेरे पास जो स्लोप m है उसका मैंने नेक्स्ट फाइंड किया स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी का क्या करना है कि इसका साइन नेगेटिव करके इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, 1 बाय 1 का 1 ही होता है, ये आ गया। अगले स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था कि एक आपने मिड पॉइंट लेना है, जो आपने मिड पॉइंट ऊपर फाइंड किया होता है वो ले लेना है, और उसके साथ दूसरी वैल्यू आपने m की यानी स्लोप की ले लेनी है। तो ये देखें मैंने स्लोप की वैल्यू जो मेरे पास आई है -1 वो ले ली, और m जो है उसमें मेरे पास देखो x और y यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें x की जगह देखो मैंने क्या पुट कर दिया 1, और y की जगह देखो 0 पुट कर दिया, और m की जगह -1 पुट किया। तो ये देखो 1 1 ज़र 1, -1 जब इधर आएगा तो +1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर जो जनरल इक्वेशन मैंने निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो देखो y इसी तरह m की जगह -1 और c की जगह 1 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू -x प्लस c। तो अब इस x को इधर ले आओ, y प्लस x इक्वल टू c। तो ये है मेरे पास वही जो पहले मैंने काम किया बिल्कुल उसी के जैसा मैंने दोबारा इधर भी वही काम किया। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा आपको इस तरह दिखा दिया पेज, इस पे आप देख सकते हैं कि सारा काम वही किया मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसलिए वक्त की बचत के लिए मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ें पहले से लिख के ले ली। अब सिंपल सी बात है, मैंने ग्राफ पर जो काम करना है वो आ गया। तो ग्राफ पर जो काम होना है ई का,
उसके लिए ये देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ बना ली है और ग्राफ में मैंने वो स्केल वही रखा है जो 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1, 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स एक्सिस की बात करूं तो उसमें भी एक बॉक्स को 1 कहा है, वाई एक्सिस की बात करूं तो उसमें भी 1 बिग बॉक्स को मैंने क्या कहा है, 1 ही कहा है। तो अब मेरे पास जो पार्ट ई है इसका सिंपल मैंने जो मिड पॉइंट निकाला है वो मिड पॉइंट मैंने इस पर ड्रा कर लेना है। अब मिड पॉइंट मेरे पास क्या आया हुआ है, मिड पॉइंट मेरे पास आया हुआ है जी इसका वेयर इज मिड पॉइंट 1 और 0। अब देख सकते हैं कि ये जो मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया था वो 1 और 0, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस पर पहले मैं मिड पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। जो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 1 है ये, और वाई की वैल्यू 0, तो यही वाला पॉइंट बनेगा जिसका जो एम पॉइंट का नाम है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है। ये हो गया। जब मिड पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, ड्रा हो गया, तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि एक लाइन लगानी है। लेकिन लाइन कौन सी लगानी है, एक तो ये है कि आप सिंपल से इनको डॉटेड लाइन को से ज्वाइन कर देना, जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। ये देखें पहला काम, ये देखो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इन पॉइंट को ज्वाइन हो गया। अब मेरे पास जो है एक और लाइन जो है मैंने लगानी है। अब वो लाइन मेरे पास कहाँ से जाएगी वो आपने बड़े गौर से समझना है। ये देखें, अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का मतलब है कि ओरिजिन से तो बिल्कुल नहीं गुजरेगी, x से 1 डिजिट ऊपर गुजरेगी। जैसे फर्ज किया मैं एट x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। तो एक पॉइंट मेरे पास आ जाएगा कौन सा, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, P1। इसी तरह मैं एट y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करूं तो इसी में देखो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैं इधर ले लूँ x इज इक्वल टू 1, तो P2 जो है दूसरा जहां से वो लाइन गुजर के जाएगी उसमें मेरे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। यानी दोनों में मेरे पास अगर मैं बात करूं तो x की बात करूं तो उसमें भी 1 से गुजरेगी और y से भी 1 से गुजरेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक पॉइंट मेरा ये वाला बनेगा जो कि 0 1, और दूसरा मेरे पास 1 और 0 यही वाला बनेगा। तो इसमें मेरे पास ये जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन इधर से गुजरेगी, यानी दोनों तरफ 1 1 से गुजरेगी। उसकी रीज़न ये है कि ओरिजिन से इसलिए नहीं गुजर सकती क्योंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स नहीं है, यानी y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास x होता तो फिर सिंपल सी बात है ये यहाँ से गुजर के जाती। लेकिन क्योंकि x माइनस एक्स प्लस 1 है, यानी x के बाद प्लस 1 हो रहा है, जैसे पीछे प्लस 2 हो रहा था तो यहाँ और यहाँ से गुजरी थी, अब 1 और 1 है इसलिए ये यहाँ और यहाँ से गुजरेगी। और इसकी इक्वेशन जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरह मेरे पास जो पार्ट ई है वो भी हो गया। तो अभी हम चलते हैं पार्ट इसके जो एफ। तो स्टूडेंट पार्ट एफ की तरफ हम आ चुके हैं। पार्ट एफ में हमारे पास -1 1 और 3 और -1 है। अगेन सारा सबसे पहला काम जो मैंने बताया था कि ये सारे 6 के 6 काम जो हैं ये हमने करने हैं 1 बाय 1। पहला पॉइंट ड्रा करना है 1 और जो गिवन पॉइंट है यानी कि यही वाले दो ए और ए का कंप्लीमेंट इन्हें ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। तो ये देखें मैंने पहले ग्राफ पेपर पर इनको ड्रा मार्क कर दिया है, यानी ये देखें x पहला पॉइंट क्या है -1 और 1 है। तो अब लाजमी बात है -1 x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू 1 ये है, तो यानी -1 के बिल्कुल ऊपर और +1 के बिल्कुल सामने ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। स्केल सेम वही जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज़ किया कि x एक्सिस पर भी बिग बॉक्स को 1 कहा है, y एक्सिस पर भी बिग बॉक्स को 1 यूनिट कहा है, यानी इस तरह बिग बॉक्स 1, इसी तरह इस तरफ भी 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट बिग बॉक्स 2, नेक्स्ट बिग बॉक्स 3 एंड सो ऑन। तो इसमें मेरा पहला काम तो हो गया ये। दूसरा काम क्या होता है कि जब भी आप ये पॉइंट ड्रा कर लेते हैं तो उनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया हुआ है। मैंने यही वाले 2 पॉइंट लिए, इस पर ये देखो फार्मूला लगाया, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड किया जो कि मेरे पास 1 और 0 आ गया। जब मिड पॉइंट आपके पास आ जाता है तो आप एक ये वाला मिड पॉइंट लेते हैं और इनमें से एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया और ये वाला एक ये पॉइंट ले लिया और ये वाला मिड पॉइंट इसके साथ जो है इन दोनों पॉइंट के हेल्प से मैंने क्या कर दिया, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ AM, यानी जो आपके पास ये वाला पॉइंट है या ये पॉइंट, इनमें से एक पॉइंट को M के वाले पॉइंट के साथ लेकर आपने उनका स्लोप फाइंड करना है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का स्लोप फाइंड कर लें या इस और इसका स्लोप फाइंड करें। तो मैंने ये और ये वाला पॉइंट ले लिया, इनका स्लोप सिंपल सी बात है फाइंड कर लिया। डिटेल में नहीं जा रहा, बताया हुआ स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, किस हिसाब से लिखा हुआ है ये फार्मूला, उस हिसाब से मैंने स्लोप फाइंड किया, -1/2 आ गया। जब आप स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जिन्हीं कि आपको चाहिए होता है वो आप फाइंड करते हैं।
स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसके लिए सिंपल जो आपके पास ऊपर स्लोप आता है उसका क्या लेते हैं, उसका नेगेटिव लेने हैं और जो गिवन स्लोप है उसका रेसिप्रोकल ले लेने हैं। तो -1/2 -2/1 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस होकर 2 आ जाएगा। जब आपका स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है तो फिर आप सिंपल वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। वाई इंटरसेप्ट में आपने सिंपल क्या करना होता है कि जो आपने एम होता है वो वाला पॉइंट लेना होता है, यानी उसमें एक्स और वाई की वैल्यू ले लेनी होती है, और दूसरा आपको एम चाहिए होता है। एम आपने अभी भी फाइंड किया होता है, ये वाला एम, ये जो है ये एम है आपके पास, ठीक हो गया जी, ये m है, तो m इज इक्वल टू यानी 2 है, m भी आ गया। अब ये देखो जी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 2 है। तो इसमें देखो y की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0, x की जगह 2, यानी कि नहीं m की जगह 2, क्योंकि m आपके पास 2 था, m की जगह देखो 2 पुट कर दिया। फिर देखें x है, x की जगह आपके पास क्या वैल्यू 1 है, x की जगह 1 पुट कर दिया, 2 1 2, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, c इज इक्वल टू -2। जब आपके पास y इंटरसेप्ट आप जो कि c होता है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है तो सिंपल आप इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इसी तरह m की जगह 2 जो आपने फाइंड किया 2 पुट कर दिया, x एज इट इज़। फिर देखो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि c की वैल्यू क्या है माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस, आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m x प्लस सी था ना, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस सी की जगह -2, तो अगेन यही आ जाएगा 2x माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ, ये आ गया, इक्वेशन भी आ गई। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इसका ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पर इसको सिंपल ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी लेंगे मिड पॉइंट जो है, जो कि हमारे पास क्या है जी 1 और 0 है, वो निकालेंगे, यानी 1 और 0, यानी x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो उसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। x की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, मिड पॉइंट किधर गई जी, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, लाजिम बात है हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ बन रहा है, हमारा पॉइंट ये वाला एक बन रहा है, और इसको इस पॉइंट का नाम क्या है जी m, इसको हम नाम दे देते हैं, और इसका 1 और 0 आ गया। जब ये आ गया तो इनको हमने सिंपल हमने करना क्या है कि इनको डॉटेड लाइन से जोड़ देना है। पहला काम हमने ये करना है कि इनको डॉटेड लाइन से जोड़ दें, ऐसे। ये हमारे पास क्या आ गया जी, डॉटेड लाइन से ये पॉइंट हो गए जी गए जोड़। अच्छा, तो अब देखिए हमने जो लाइन निकालनी है, अब देखें स्टूडेंट लाइन हमने किस तरह निकालनी है, सही है। ये एक पेज थोड़ा सा मेरे पास था, तो मैं इसमें इस तरह कर लेता हूँ ताकि बाकी राइटिंग नजर ना आए। अब देखिए मेरे पास क्या है इक्वेशन है जी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 0, 2 2 0 माइनस 2, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 2 0 0 तो -2। तो पहला जो पॉइंट है x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू क्या है -2 है, यानी मैं इधर बना लेता हूँ, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है और y की 2। ये देखें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ये देख सकते हैं आप मेरे पास यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा जी, ये कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 0 है और y की वैल्यू -2 है। ये वाला मैंने लिख दिया, लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं भी है, सिर्फ लाइन एक गुजारनी है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। दूसरा जो है एट y इज इक्वल टू 0, इसमें y की जगह 0 पुट करें, 2x माइनस 2, इस 2 को इधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा, 2x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड कर दो, 2 1 2, तो 1 इज इक्वल टू x, तो नेक्स्ट यानी कि हमारे पास जो पॉइंट P2 बनेगा x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो ये आप अगला पॉइंट, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये देखो 1 है ना, तो ये 1 और y की वैल्यू 0, तो लाजिम बात है ये वही पॉइंट मेरे पास बनना है। क्यों कि आप देख सकते हैं कि जो P2 है और जो मिड पॉइंट है वो दोनों सेम है, इसी में से लाजिम बातें गुजर के जानी थी। मिड पॉइंट से ये तो ऑटोमेटिक मिड पॉइंट से गुजरती है, जितने भी हैं, दूसरा पॉइंट ना भी निकालो, ये वाला पॉइंट निकाल लो, दूसरा ऑटोमेटिक यही आ जाने। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से गुजर के जाना है लाइन ने, ये हो गया। अब चाहें तो y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है जी 2x माइनस 2। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये जो ग्राफ है वो हो गया इसका जी कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1
7 के पार्ट DEF जो है वो हमारे पास हो गए जी कंप्लीट। ये कोई इस बाकी के जो लेक्चर हैं वो भी अपलोड है, उनमें कोई मसला तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।